Hello all, I'm Karan and I'm Assistant Enforcement Officer in ED. ठीक है, ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है अपने ज्योग्राफी सीरीज़ का। और ये ज्योग्राफी सीरीज़ में मैं फ़िज़िकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर रहा हूँ और धीरे धीरे फ़िज़िकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड भी इसमें इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। इससे पहले हमने बेसिक अबाउट द इंडिया वाला वीडियो 1 में कर रखा है और वीडियो 2 में जियो फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, जो कि मेजर 3 डिविजन्स में इंडिया को बांटा जाता है, वो हमने कर लिया है। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस से। उससे पहले एक और चीज़ कि मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है मेंटरशिप फॉर एसएससी एंड बैंकिंग। इसमें ऑलमोस्ट 450 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। यहाँ पे फ्री मेंटरशिप चल रहा है। मेरे अलावा यहाँ पे 2 लोग और हैं जिनने एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। ठीक है, और ये उस ग्रुप का लिंक है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और वहाँ से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे सीजीएल एसएससी सीजीएल के जो प्रीलिम्स होने वाला है जून में, उसकी फ्री मेंटरशिप चल रही है। ऑलरेडी 20 to 25 डेज़ का डेली टारगेट मैं दे चुका हूँ, वहाँ पे अवेलेबल है वो। और ये 90 डेज़ का टारगेट कोर्स है जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस ग्रुप को ज्वाइन करिए और बेनिफिट गेन करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे आज का टॉपिक है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस। देखो, इंडिया में ना एक तो नॉर्थ वाले एरिया में माउंटेन रेंज है और साउथ वाले पेनिनसुलर प्लेट्यू में माउंटेन रेंजेस अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब ये माउंटेन रेंजेस बने कैसे, फॉर्म कैसे हुए? एक्चुअली जब इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट था और यहाँ पे कहीं यूरेशियन प्लेट था, धीरे धीरे ये इधर बढ़ता गया और जब इससे ये टकराया तो यहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन्स बनने चालू हुए। मतलब कि इस जगह पे ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब यहाँ से आया और इससे टकराया तो यंग फोल्ड माउंटेन्स बनने चालू हुए और वही यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे हिमालयाज़ कहलाते हैं। ओके, हिमालयाज़ का कुछ शेप अगर हम देखें तो ये ऐसे यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ पे एक सिंटैक्शियल बेंड होता है। यहाँ पे ये जो बेंड है ना, इसको सिंटैक्शियल बेंड कहते हैं, जो कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाने लगता है। ठीक है, अब अगर बात करें हिमालयाज़ के विड्थ की तो विड्थ यहाँ पे कहीं लगभग 160 मीटर के आसपास है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है अपने असम और अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, तो इसकी विड्थ बढ़ती जाती है और लगभग 400 मीटर तक की विड्थ हो जाती है। ठीक, ये अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर्स के रेंज में फैला हुआ है और ये सिंटैक्शियल बेंड यहाँ पे होकर के ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाने लगता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिवीज़न की बात करें तो वो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय में बटा हुआ है, बट वो वाला पार्ट हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले हम एक ये रिवर वाइज डिवीज़न के हिसाब से हिमालय को 4 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है ये वाला, उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे कहीं पंजाब अवेलेबल है तो ये पंजाब हिमालय कहलाता है। सिमिलरली सतलज और काली रिवर के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देहरादून स्टेट है ना, सॉरी उत्तराखंड स्टेट है और उत्तराखंड आपको पता है कि कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में सब डिवाइडेड है, इसलिए इस वाले हिमालयन पार्ट को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। सिमिलरली काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेपाल वाले पार्ट में पूरा हिमालय फैला हुआ है। और जानने वाली बात यह है कि यहाँ पे ही सबसे हाईएस्ट पीक अवेलेबल हैं पूरे वर्ल्ड के, इस वाले एरिया में ही। ठीक है, सिमिलरली तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। तो अपने पास 4 पार्ट्स ऑफ हिमालयज आ गए: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर आगे देखें तो हिमालय के फीचर्स क्या हैं? एक तो ये फिजिकल डिवीज़न है, फिजिकल डिवीज़न बिटवीन द यूरेशिया और यू कैन से चाइना एंड इंडिया, एक फिजिकल डिवीज़न। दूसरा क्लाइमेटिक डिवीज़न है। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है, बट यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर है। क्यों? ड्यू टू दिस हिमालय, क्योंकि ये जो भी कोल्ड विंड यहाँ से आता है ना, उसको ये रोक लेता है।
सिमिलरली यहाँ पे ड्रेनेज का पैटर्न आपको दिख जाएगा, बहुत सारे रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होकर के इंडिया में आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो, इंदस, सतलज, काली, तीस्ता, दिहांग। सिमिलरली और भी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, ठीक है। और कल्चरल डिवाइड, यहाँ पे मोंगोलॉइड्स रहते हैं, मोंगोलॉइड रेस वाले लोग रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपने द्रविडियंस हैं, आर्यंस हैं, है ना। तो ये कल्चरल डिवाइड की तरह भी देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े और डिटेल में हम माउंटेन रेंजेस को देखते हैं। यहाँ देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं पामीर नॉट है। बेसिकली नॉट क्या होता है, जहाँ पे सारे माउंटेन रेंजेस एक जगह आकर के मिलते हैं उसको हम नॉट कहते हैं। ये पामीर नॉट है। पामीर नॉट से दो माउंटेन रेंजेस ओरिजिनेट होते हैं, एक तो हिंदू कुश माउंटेन रेंज अपना अफगानिस्तान वाले एरिया में चला जाता है, और कुनलुन माउंटेन रेंज अपने तिब्बत और चाइना वाले एरिया में जाता है, ठीक है। ये इंडिया का पार्ट नहीं है। अब अगर हम देखें तो इंडिया का सबसे नदर्न मोस्ट रेंज काराकोरम रेंज है, ठीक है। उसके जस्ट पैरेलल एक और रेंज ट्रैवर्स करती है जिसका नाम है लद्दाख रेंज, उसके नीचे जंस्कार रेंज। अब जानने वाली ये बात है कि इन तीनों रेंजेस को हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयास। क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय का पार्ट है ये। 3 माउंटेन रेंजेस है, कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख एंड जंस्कार, दे आर ट्रांस हिमालयास, ठीक है भाई। अब आगे अगर देखें तो हिमालय के 3 पैरेलल डिविजन्स थे, जैसे मैंने आपको बताया था, वो है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक, ठीक है। अभी 4 डिवीज़न तो हमने देख लिया था, दोज वर पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। बट इसके पैरेलल पार्ट्स के अगर देखें तो ये ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, दैट इज शिवालिक, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी बात और है कि लद्दाख रेंज को अगर हम एक्सटेंड कर दें तिब्बत में तो कैलाश रेंज मिलता है वहाँ पे। कैलाश पर्वत सबने सुना होगा, वो इसी रेंज में प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय ना बहुत ही कंटिन्यूअस रेंज है, बहुत लंबा जाता है ये, यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक जाता है। यहाँ पे एक नंगा पर्वत पाया जाता है जो कि यहाँ पे सिंटैक्शियल बेंड करता है ना, तो यहाँ पे नंगा पर्वत है, और यहाँ पे कहीं नामचा बारवा है जहाँ पे ये बेंड होता है। ये माउंटेन पीक्स हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे कि कौन से रेंज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं, ठीक है। अब ये ग्रेट हिमालयाज है। ग्रेट हिमालयाज के नीचे पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज है। दिस इज पीर पंजाल रेंज, दिस इज धौलाधर रेंज, ठीक है। अब ये दोनों रेंज ना ये लेसर हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। लेसर हिमालय के पार्ट कहलाते हैं पीर पंजाल और धौलाधर रेंज, और जस्ट उसके नीचे सबसे लेस हाइट वाले शिवालिक रेंज, ठीक है। और उसके बाद अपना इंडो गैंजेटिक प्लेन चालू हो जाता है। अच्छा, ये तो बात हुई हमारे इस वाले पार्ट की। अभी हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत छोटे बड़े हिल्स हैं और हिमालय के ही पार्ट हैं, ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक डाफला हिल्स है अपना अरुणाचल प्रदेश में, इधर अभोर हिल्स हैं, यहाँ पे मिशमी हिल्स हैं। बेसिकली दे आर नेम्ड आफ्टर द ट्राइब्स हु लिव्स हियर, ठीक है। उसके नीचे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे पटकाई बम, उसके नीचे नागा हिल्स और उसके नीचे मीज़ो हिल्स, और अंदर की तरफ बरेल रेंज है, और यहाँ पे कहीं मिकीर हिल्स है, ठीक है। ये वाला स्टेट क्या है भाई? ये वाला स्टेट है मेघालय। इसके अंदर 3 हिल्स पाए जाते हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। और सबको पता होगा कि यहीं पे मौसिन राम है और मैक्सिमम रेनफॉल यहाँ होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी विंड आता है, वाटर ड्रिवन विंड, यहाँ पे फनलिंग इफेक्ट होता है और यहाँ पे विंड ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें हम मॉनसून वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये जो स्लाइड है ना, ये स्लाइड पूरे सारे जगह का सार है। मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया में, एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कि ज्योग्राफी पूछा जाता है, उसमें इन रेंजेस के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई भी रेंज पूछा जाएगा। तो इन रेंजेस को आप ध्यान में रखिए, और इसके अलावा आपको कोई भी रेंज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब व्हाट इज़ दिस इमेज? लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर हम बात करें इंडिया को अगर हम एक कट यहाँ पे ऐसे लगाएं, मान लो कि ये कट लगाया हमने, और ये कट लगाएं, और यहाँ पे हम इसके इस वाले पोर्शन को देखें जो कट करके आएगा ना, ये वाला पार्ट वो ये है। देखो यहाँ पे कहीं कुनलुन स्लोप है, बताया था मैंने कुनलुन माउंटेन्स है, तो यहाँ पे कुनलुन स्लोप है। उसके आगे जाएंगे तो अपना तिब्बतन प्लेट्यू है, ये वाला पार्ट तिब्बतन प्लेट्यू का है, ठीक है। ये साइडवेज देख रहे हैं हम। उसके बाद कैलाश रेंज है, देखो कैलाश रेंज, इसकी हाइट लगभग कुनलुन स्लोप के बराबर है। उसके बाद लद्दाख रेंज कहीं चालू हो जाता है,
ठीक है, लद्दाख रेंज। उससे हाइटेड है अपना ग्रेटर हिमालयाज, ये वाला रेंज। ठीक है, इंडिया को हमने काटा है और उसके क्रॉस सेक्शन को देख रहे हैं ना हम। ये ग्रेटर हिमालयाज है। उससे थोड़ा छोटा मिड हिमालयाज है, जिसमें पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज आ जाता है। उससे छोटा शिवालिक रेंज है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हाइट का है। इनफैक्ट कुनलुन, सब तिब्बत, कैलाश सबसे छोटा है शिवालिक रेंज, जो कि ये वाला रेंज है। और उसके बाद एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, गंगा प्लेन्स, सिंधु गंगा प्लेन्स या इंडो गैंजेटिक प्लेन्स चालू हो जाता है, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये अपना इंडिया का क्रॉस सेक्शन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं माउंटेन पीक्स की तरफ। इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स। इन पीक्स के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, इन पीक्स के अलावा कोई भी पीक आपसे नहीं पूछा जाएगा किसी भी पेपर में। ये सारे इंपॉर्टेंट पीक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और इन्हीं पीक्स के बारे में मोस्टली सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले काराकोरम रेंज। जो भी रेंजेस के मैं पीक बता रहा हूँ ना, उन्हीं रेंजेस के पीक इंपॉर्टेंट हैं। और भी बाकी वाले जितने रेंज है, जैसे पीर पंजाल, धौलाधर, लद्दाख, जंस्कार, ये वाला जंस्कार रेंज था, ये जंस्कार, इसके रेंजेस, इसके माउंटेन पीक्स नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। देखो, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज में K2 दैट इज गॉडविन ऑस्टिन एक माउंटेन पीक पाया जाता है। गाशेर ब्रह्म 1, गाशेर ब्रह्म 2, ब्रॉड पीक, ये सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स हैं काराकोरम रेंज में। एंड काराकोरम रेंज इज पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। सिमिलरली अगर हम बात करें ग्रेटर हिमालयाज की, तो ग्रेटर हिमालयाज में सारे सबसे हाईएस्ट पीक्स, मतलब वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक्स पाए जाते हैं। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोहत्से, मकालू, धौलागिरी, मनासलू, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत। ठीक है, सिमिलरली मिडिल हिमालयाज में नागतिब्बा, महाभारत रेंज, धौलाधर रेंज, पीर पंजाल रेंज एंड मसूरी रेंज, ये सारे माउंटेन रेंजेस अपने मिडिल हिमालयाज में पाए जाते हैं। अच्छा, ये फिगर को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये टॉप 10 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस के बारे में है। देखो, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट है, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर। उसके बाद जाएं तो माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम रेंज में है, K2। उसके बाद कंचनजंगा, जो कि ग्रेटर हिमालयाज में है, लोहत्से, मकालू, चोओयू, धौलागिरी, मनासलू, नंगा पर्वत एंड अन्नपूर्णा। ठीक है, नंगा पर्वत इज द, ये बताया था ना यहाँ सिंटैक्शियल बेंड होता है, तो यहाँ पे नंगा पर्वत है कहीं, मतलब इस जगह पे कहीं। ग्रेटर हिमालय यहाँ पे नंगा पर्वत है और यहाँ इस वाले एंड पे नामचा बरवा है। ठीक है, ये जरूर याद रखना कि एंड यहाँ पे नंगा पर्वत पे सिंटैक्शियल बेंड आ रहा है और यहाँ पे नामचा बरवा पे सिंटैक्शियल बेंड आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो मिडिल हिमालयाज में ना कारेवास फॉर्मेशन फाउंड होते हैं। कारेवास फॉर्मेशन बेसिकली क्या होते हैं, ये हम लैंडफॉर्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरली दून और द्वार फॉर्मेशन आपको आउटर हिमालयाज में मिल जाएंगे। चलो एक बार दून और द्वार समझते हैं क्या है। यहाँ पे अगर मान लो कि दिस इज शिवालिक रेंज एंड दिस इज मिडिल हिमालयाज, पता है आपको शिवालिक मिडिल हिमालयाज के बाद है। अब यहाँ से क्या होगा, कोई रिवर ओरिजिनेट होगा, रिवर ओरिजिनेट होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये ऐसा, यहाँ रिवर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे। बट ये शिवालिक रेंज ना इसको रोक लेगा। अब रोक लेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक लेक क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, अब लेक क्रिएट हो गया, बट लेक के साथ साथ कुछ सेडिमेंट्स भी यहाँ पे डिपॉजिट होने लगेंगे। बट ओवर द टाइम ये रिवर इस माउंटेन को, दैट इज शिवालिक रेंज को काट देगा। तो अगर ये रिवर शिवालिक रेंज को काट देगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि शिवालिक रेंज के थ्रू ये रिवर बहने लग जाएगा। अगर हम देखें तो दिस रिवर विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू शिवालिक रेंज, क्योंकि ये इसने इसको काट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे सेडिमेंट्स रह जाएंगे, यहाँ पे सेडिमेंट्स रह जाएंगे। तो ये जो सेडिमेंट्स है ना बिटवीन मिडिल हिमालयाज एंड शिवालिक आर कॉल्ड दून एंड द्वार। अभी दून और द्वार क्या है, वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में मतलब इस एरिया में कहीं, इस एरिया में वेस्टर्न पार्ट में शिवालिक और मिडिल हिमालयस के बीच में इसको दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून। और इस ईस्टर्न पार्ट में हम इसको द्वार कहते हैं। ठीक है, दे आर फर्टाइल प्लेन्स, यहाँ पे आपको फर्टाइल लैंड मिल जाएगा, बेसिकली प्लेन एरियाज है, इसलिए इसको दून और द्वार कहते हैं। प्लेन एरियाज बिटवीन मिडिल हिमालयस एंड शिवालिक आर नोन एज दून एंड द्वार। कोई इशू नहीं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अच्छे से पढ़िए, बहुत सारे पेपर आने वाले हैं 2025 में।
कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब आप ज़रूर ले लीजिए। मैं ये ज्योग्राफी सीरीज़ कंटिन्यूड रखूँगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्री मेंटरशिप वहाँ पे चल रहा है और वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।